Assalamu alaikum students. Today we are going to learn shifting, stretching, compressing, scaling and reflecting the graph of a given function. और उसके साथ साथ हम composite functions जो हैं उनको भी स्टडी करेंगे कि कोई composite function जो है वो किस तरह से डेवलप किया जाता है। तो सबसे पहले हम composite function को स्टडी करते हैं। composite function आप एक ऐसे function को कहते हैं जो दो functions से मिलके कंपोज किया जाए, ठीक है। और अगर आपके पास f ऑफ जी, ये जो आपके पास सर्कल है इसको आप ऑफ पढ़ते हैं तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसका मतलब ये होता है कि एफ जो है वो कंपोज किया गया है विद यूजिंग फंक्शन एक्स, फंक्शन जी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक फंक्शन को यूज करके दूसरा फंक्शन किस तरह से कंपोज किया जा सकता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है अंडर रूट एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस वन, ठीक है। एफ और जी जो है वो दोनों एक्स के फंक्शंस हैं आपके पास। नाउ हमने फाइंड करनी है वैल्यू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एफ फंक्शन जो है अपना वो लिखेंगे एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। नाउ यहाँ पे जहाँ पे भी आपके पास एफ में एक्स आ रहा है वहाँ पे आप जी ऑफ एक्स पुट कर देंगे। तो यहाँ पे राइट साइड पे भी आप एक्स की जगह जी ऑफ एक्स पुट कर देंगे। तो इसको अब आप लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो दैट इज बेसिकली एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। और यहाँ पे राइट साइड पे आप जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज एक्स प्लस वन। तो ये आपके पास फाइनल फंक्शन जो है वो डेवलप हो गया। तो ये पार्ट ए हमने यहाँ पे सॉल्व किया। सिमिलरली आप पार्ट बी सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आपने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। और इसके लिए आप सबसे पहले फंक्शन जी लिखेंगे, जी ऑफ एक्स, जिसकी वैल्यू है हमारे पास एक्स प्लस वन। उसके बाद अगेन आपके पास वही टेक्निक होगी कि जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आपने एफ ऑफ एक्स पुट कर देना है और यहाँ पे भी x की जगह आपने एफ ऑफ एक्स पुट कर देना है। तो इसको अब आप लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है। और अब हम आते हैं पार्ट सी में जिसमें ए की फंक्शन से वही फंक्शन दोबारा कंपोज किया गया है, यानी कि एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप एफ ऑफ एक्स लिखेंगे विच इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। उसके बाद आप यहाँ पे एक्स की जगह पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स। तो राइट साइड पे भी x की जगह आप एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे दो दफा आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। और अब हम पार्ट डी भी सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जी ऑफ एक्स आप लिखेंगे सबसे पहले जिसमें आपने जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो जी ऑफ एक्स है आपके पास एक्स प्लस वन के इक्वल। उसके बाद x की जगह आप पुट कर देंगे अगेन जी ऑफ एक्स। तो आपके पास x की जगह राइट साइड पे भी जी ऑफ एक्स आ जाएगा, जी ऑफ एक्स की राइट साइड पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास जी ऑफ एक्स बन जाएगा। और यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी विच इज एक्स प्लस टू। तो इस तरह से आप कोई भी फंक्शन दूसरे फंक्शन को यूज करते हुए कंपोज कर सकते हैं और इन फंक्शंस को आप कंपोजिट फंक्शंस कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ विच इज शिफ्टिंग अ ग्राफ, या फिर आप ग्राफ्स को किस तरह से अप या डाउन, लेफ्ट या राइट डायरेक्शंस में शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप डिफरेंट ग्राफ्स को किस तरीके से स्ट्रेच या कंप्रेस कर सकते हैं। तो वर्टिकल शिफ्ट आप ऑब्टेन कर सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन आप कहते हैं वाई डायरेक्शन को, यानी कि ये वर्टिकल आपके पास डायरेक्शन है। अगर आपके पास कोई ग्राफ यहाँ पे इनिशियली लोकेटेड था उसको आप वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं, उसको आप वर्टिकली डाउनवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको आप वर्टिकली अप शिफ्ट कहते हैं, इसको आप वर्टिकल डाउन शिफ्ट कहते हैं। इसी तरह अगर आप इस ग्राफ को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते तो इसको आप हॉरिजेंटल, क्योंकि आपने इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव किया है तो इसको आप हॉरिजेंटल राइट शिफ्ट कहते, ठीक है। और अगर आप इसको लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करते तो ये आपके पास लेफ्ट हॉरिजेंटल शिफ्ट होता। तो वर्टिकल शिफ्ट्स आप बेसिकली ऑब्टेन कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई फार्मूला था एफ ऑफ एक्स और उसमें अगर आप कोई पॉजिटिव कांस्टेंट के ऐड कर दें राइट साइड पे तो आप ग्राफ को वर्टिकली शिफ्ट कर सकते हैं। अगर तो के की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि के कोई पॉजिटिव नंबर है, तो ग्राफ जो है वो अपवर्ड शिफ्ट होगा। और अगर के की वैल्यू लेस देन जीरो है विच मीन्स कि अगर के जो है वो डाउनवर्ड है तो आपका ग्राफ जो के जो है वो नेगेटिव है तो ग्राफ आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास स्टार्ट में
y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ था। तो अपवर्ड शिफ्ट करने का ये मतलब है कि ये ग्राफ लेट से यहाँ पे आपने 2 पे शिफ्ट किया है, ये -2 पे शिफ्ट हुआ है, ये 2 पे शिफ्ट हुआ है x इक्वल्स टू, और ये -2 पे लेट से। तो जो नया ग्राफ आपके पास बना है यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे पॉजिटिव कांस्टेंट ऐड हो रहा है, तो नए ग्राफ की ये इक्वेशन हो जाएगी। सिमिलरली इस ग्राफ की इक्वेशन आपके पास x स्क्वायर -2 हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव नंबर आप ऐड करेंगे तो ग्राफ जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। और इसी तरह आप हॉरिजेंटल शिफ्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपने डायरेक्टली x में h जो है वो ऐड करना होता है। यहाँ पे आपने फंक्शन में k की वैल्यू ऐड की थी, यहाँ पे आपने x में h को ऐड करना है। इस डिफरेंस को समझ लें। और अगर h की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, कि अगर h आपके पास पॉजिटिव नंबर है तो ग्राफ जो है लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, यानी कि यहाँ पे अगर इस ग्राफ की आप इक्वेशन लिखें तो ये इक्वेशन बनेगी x में, क्योंकि आपने h को ऐड करना है, तो x + 2 होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये आपके पास ग्राफ जो है लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपने h लेस देन 0 जो है वो ऐड करेंगे तो राइट डायरेक्शन में ग्राफ जो है शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इस ग्राफ की जो इक्वेशन होगी वो होगी y = x - 2 होल स्क्वायर, यानी कि h अगर नेगेटिव आप ऐड करेंगे तो ग्राफ जो है आपके पास राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इसकी यहाँ पे एग्जाम्पल दे के शो किया गया है। इस ग्राफ को हम देख लेते हैं डिटेल से। तो ये हमारे पास वर्टिकल शिफ्ट्स हैं। ये आपके पास y = 1 वैल्यू है, ये y = 2, सो दिस इज y = -1 एंड y = -2। तो इनिशियल जो ग्राफ था हमारा, जो ओरिजिन पे लोकेटेड था ये वाला ग्राफ, इसकी इक्वेशन थी हमारे पास y = x²। उसके बाद जो हमारे पास ग्राफ 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हुआ है, इसको आप 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कहते हैं, यानी कि 1 पे आ गया y = 1 पे ग्राफ, तो इसकी इक्वेशन है आपके पास y = x² + 1, यानी कि आपने फंक्शन में राइट साइड पे एक पॉजिटिव कांस्टेंट ऐड कर दिया अगर वर्टिकल शिफ्ट है, अप वर्टिकल अप शिफ्ट है आपके पास। इसी तरह अगर आपके पास y = 2, यानी कि ये भी वर्टिकल अप शिफ्ट है, तो आप 2 को जो है वो ऐड कर देंगे फंक्शन में, यानी कि आपने यहाँ पे फंक्शन जो आपका इनिशियल फंक्शन था y = x², उसमें आपने 2 ऐड कर दिया। इसी तरह से अगर आप डाउनवर्ड -2 यूनिट्स जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपने -2 जो है वो अपने ओरिजिनल फंक्शन में ऐड कर देना है। अब हम आते हैं हॉरिजेंटल शिफ्ट्स पे। ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ था, ब्लू कलर में जो ड्रॉ किया गया है y = x²। अगर आप राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो आपने नेगेटिव h जो है वो ऐड कर देना है, यानी कि आपने 2 यूनिट्स शिफ्ट किया है हॉरिजेंटल राइट डायरेक्शन में, तो आपने -2 जो है वो x में ऐड कर देना है। तो हमने x में -2 ऐड किया, और x की पावर क्योंकि स्क्वायर थी तो आपने वो पावर स्क्वायर भी कंसीडर की। इसी तरह अगर आप लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो आपने पॉजिटिव h की वैल्यू जो है वो ऐड करनी होती है, तो हमने +3 जो है वो x में यहाँ पे ऐड कर दिया फॉर लेफ्ट शिफ्ट। तो इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रेचिंग, वर्टिकल स्ट्रेचिंग या हॉरिजेंटल स्ट्रेचिंग ऑफ अ ग्राफ। ठीक है जी। यहाँ पे स्ट्रेचिंग भी आ जाएगी इसमें, और कंप्रेसिंग भी आ जाएगी। ग्राफ की स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग दोनों आ जाएंगी। और स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग के फिर दोनों टाइप्स होंगे हमारे पास, वर्टिकल स्ट्रेचिंग और वर्टिकल कंप्रेसिंग। इसी तरह से फिर हमारे पास हॉरिजेंटल कंप्रेसिंग आ जाएगी, और फिर हमारे पास स्ट्रेचिंग जो है वो भी हॉरिजेंटल आ जाएगी। तो ये हमारे पास दोनों डायरेक्शन में हॉरिजेंटल और वर्टिकल होंगी, कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग जो है। तो अगर आप किसी ग्राफ को स्ट्रेच करना चाहते हैं बाय फैक्टर c, और c की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, c जो है एक पॉजिटिव कांस्टेंट है आपके पास, तो अगर आपका जो फंक्शन है उसके साथ अगर आप c को मल्टीप्लाई कर दें तो y की वैल्यूज जो है आपके पास लार्जर वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब यह है कि आप ग्राफ को स्ट्रेच कर रहे हैं वर्टिकली। और इसी तरह से अगर आप अपने ग्राफ के साथ 1/c जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि अपने फंक्शन को आप डिवाइड कर दें, f(x) को c से डिवाइड कर दें, तो y की वैल्यूज आपके पास ऑब्वियसली स्मॉल आना शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब यह है कि आपका ग्राफ जो है वो कंप्रेस हो जाएगा बाय अ फैक्टर c। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप x के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस तरह हमने हॉरिजेंटल केस में पिछले केस में देखा था, इसी तरह अगर अब हम हॉरिजेंटल स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग ऑब्टेन करना चाहते हैं तो हमें x के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा, अगर आप हॉरिजेंटल कंप्रेसिंग या स्ट्रेचिंग ऑब्टेन करना चाहते हैं। तो इसका केस जो है हॉरिजेंटल का केस वर्टिकल के केस के ऑपोजिट होता है बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर आप हॉरिजेंटल के केस में c को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कंप्रेसिंग आएगी, और अगर आप c को डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्ट्रेचिंग आएगी, यानी कि ऑपोजिट टू वर्टिकल कंप्रेसिंग एंड स्ट्रेचिंग।
इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आप c इक्वल्स टू -1 चूज करते हैं और इसको आप मल्टीप्लाई करा देते हैं अपने फंक्शन के साथ, यानी कि y जो आपका फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, उसके साथ अगर आप माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो ग्राफ जो है आपका वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसका आपको एक मिरर इमेज नजर आएगा अक्रॉस द एक्स एक्सिस। आपको रिफ्लेक्शन अपने ग्राफ का अक्रॉस द एक्स एक्सिस नजर आएगा। और अगर आप -1 को, यानी कि c इक्वल्स टू -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली x के साथ, तो आपको रिफ्लेक्शन जो है मिरर रिफ्लेक्शन वो नजर आएगा अपने ग्राफ का अलोंग द y एक्सिस। इसके अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जांपल को अगर आप कंसिडर करें तो हमारे पास जो फर्स्ट फिगर है इसमें सबसे पहले c को मल्टीप्लाई किया गया है फंक्शन के साथ। आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन था वो √x था, और उसके साथ जब आपने c को मल्टीप्लाई कर दिया ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ है y इक्वल्स टू √x का ग्राफ, ब्लू कलर में जो यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। अगर आप 3 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राफ जो है आपका वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा, यानी कि y की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, तो इसको स्ट्रेचिंग कहेंगे। और अगर आप 3 को डिवाइड कर देंगे अपने ओरिजिनल फंक्शन के साथ तो ये आपके पास वर्टिकल कंप्रेसिंग आ जाएगी। इसी तरह से फिर अगर आपके पास दोबारा वही ओरिजिनल फंक्शन था y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x, और उसके साथ अगर आप उस फंक्शन में 3 को मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्टली x के साथ, तो इस केस में आपके पास क्या होगा कि आपका ग्राफ जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, या आप ये कह सकते हैं कि वो कंप्रेस हो जाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन। और इसी तरह अगर आपका ग्राफ में अगर आप 3 को डिवाइड कर दें x के नीचे डायरेक्टली, यहाँ पे आपने 3 को डिवाइड किया था होल फंक्शन के साथ, यहाँ पे आपने x को जस्ट डिवाइड किया है, तो इस केस में आपका ग्राफ स्ट्रेच हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों ग्राफ्स में काफी ज्यादा सिमिलरिटी नजर आ रही है। इस बात को यहाँ पे जो नोट लिखा गया है उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल कंप्रेसिंग में कोरेस्पॉन्ड टू वर्टिकल स्ट्रेचिंग। जो हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन है वो कोरेस्पॉन्ड कर सकती है वर्टिकल स्ट्रेचिंग के इक्वल हो सकती है बाय अ डिफरेंट स्केलिंग फैक्टर। जो स्केलिंग फैक्टर है वो आपके पास डिफरेंट हो सकता है कि अगर आपने ये ग्राफ जो है वर्टिकल कंप्रेशन का ग्राफ जो है वो ऑब्टेन किया था 1/3 से डिवाइड करके, तो आप सेम ग्राफ हॉरिजॉन्टल के केस में ऑब्टेन कर सकते हैं अगर आप किसी और फैक्टर को डिवाइड कर दें x के नीचे। ठीक है, तो मे बी x इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे x को आपने 3 से डिवाइड किया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे x को 4 से डिवाइड करते हैं तो शायद आपके पास वही फंक्शन जो है, यानी कि y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय 4 का जो फंक्शन है, इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो शायद एग्जैक्टली इस ग्राफ के इक्वल आ जाता। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग जो है ये आपस में डिफरेंट स्केलिंग फैक्टर्स की मदद से आपस में इक्वल आ सकती है। ठीक है, तो दोनों जो हैं वो एक काम कर सकती हैं। इसी तरह से जो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन है वो वर्टिकल स्ट्रेचिंग का काम भी आपके पास कर सकती है, जस्ट जो स्केलिंग फैक्टर आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है उसकी वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं, जो हमने रिफ्लेक्शन की बात की थी कि अगर हमारे पास एक ओरिजिनल फंक्शन है y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x, और अगर आप इस फंक्शन के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि y की जो वैल्यू है उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दें, जिस तरह से यहाँ पे इस केस में हमने माइनस को मल्टीप्लाई किया है, तो इस केस में ग्राफ का आपको रिफ्लेक्शन नजर आएगा अलोंग द एक्स एक्सिस। यहाँ पे जितना डिस्टेंस दूर आपके पास ओरिजिनल ग्राफ था उतना ही डिस्टेंस दूर आपके पास रिफ्लेक्शन जो है इस ग्राफ का एज इट इज नजर आएगा, जस्ट अगर आप माइनस को मल्टीप्लाई कर दें y के साथ। इसी तरह से अगर आप माइनस को डायरेक्टली x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिफ्लेक्शन नजर आएगा अलोंग द y एक्सिस। y एक्सिस के अबाउट आपको रिफ्लेक्शन नजर आएगा उसी ग्राफ का जब आप नेगेटिव वैल्यूज चूज करेंगे x की। तो रिफ्लेक्शन ऑफ अ ग्राफ आप ऑब्टेन कर सकते हैं अगर आप माइनस को मल्टीप्लाई करें। अगर तो आप माइनस को डायरेक्टली फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिफ्लेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अक्रॉस नजर आएगा आपको, और अगर आप माइनस को डायरेक्टली एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो रिफ्लेक्शन है वो अबाउट द वाई एक्सिस नजर आएगा। तो अब हम एक्सरसाइज 1.5 की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 में यही हमने न्यू इक्वेशंस जो हैं वो बनानी होंगी, या न्यू इक्वेशंस जो हैं ग्राफ को देखते हुए फाइंड करनी होंगी जब उसमें किसी फैक्टर की वजह से कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग आ रही होगी, या फिर उसमें किसी और तरह का शिफ्ट, अपवर्ड शिफ्ट या डाउनवर्ड शिफ्ट
जिसको आप वर्टिकल शिफ्ट कहते हैं, या लेफ्ट और राइट शिफ्ट आ रहा होगा। तो एक्सरसाइज 1.5 के जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 8, ये क्वेश्चंस का एक सेट है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक, एंड देन क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 18। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 से 28 तक क्वेश्चंस का दूसरा सेट है जो सॉल्व करना ज़रूरी है इस सारे कंसेप्ट को समझने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 29 टू 34, क्वेश्चन नंबर 44 टू 48। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल से और शॉर्ट से क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए इनमें ज़्यादा टाइम जो है वो हमारा खर्च नहीं होगा। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 71 से लेके क्वेश्चन नंबर 74 तक। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो है हमारे पास कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। और इसमें इस क्वेश्चन में हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, दैट इज एक्स प्लस 5, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3। और इस क्वेश्चन के पार्ट ई में, पार्ट ई जो है इस क्वेश्चन का वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने एफ ऑफ -5 को फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है कि एफ ऑफ -5 को फाइंड करने से पहले हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड करना जरूरी है। तो सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, विच इज एक्स प्लस 5। इस फंक्शन में आप एक्स की जगह एफ एक्स पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे भी एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज एक्स प्लस 5 प्लस 5, सो दिस इज एक्स प्लस 10। तो हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ चुकी है एक्स प्लस 10। अब हमने क्योंकि एफ ऑफ -5 फाइंड करना था तो एक्स की जगह -5 पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आंसर आ जाएगा, सॉरी +5 के इक्वल हमारा आंसर आ जाएगा इस केस में। सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, कंपोजिट फंक्शन से अगेन वो क्वेश्चन हमारे पास है, और यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के इक्वल, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है x डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे अब हमने फाइंड करनी है, सॉरी हमें एक और फंक्शन भी गिवन है एच ऑफ एक्स, और एच ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 4x माइनस 8, और हमने कैलकुलेट करना है एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स। तो ये हमारे पास 3 फंक्शंस जो हैं वो मिलके एक कंपोजिट फंक्शन बना रहे हैं, और इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे f लिखा हुआ है तो आप f से स्टार्ट करेंगे, f ऑफ x हम लिखेंगे विच इज स्क्वायर रूट ऑफ x। अब यहाँ पे f ऑफ x से आगे g है, तो x की जगह आप g ऑफ x पुट कर देंगे, तो राइट साइड पे भी x की जगह g ऑफ x आ जाएगा, और g ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें, g ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास x डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल। अब उसके बाद h जो है तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है, ये 1 2 और 3। तो हमने पहले 1 पे हम आए थे, फिर हम 2 पे आए सेकंड फंक्शन पे। अब आपने थर्ड फंक्शन पे आ जाना है, दोबारा x की जगह आपने h ऑफ x जो है वो लिख देना है, और यहाँ पे राइट साइड पे भी x की जगह आप h ऑफ x लिख देंगे, और h ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे जो स्टार्ट में वैल्यू हमें गिवन है, डेट इज 4x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4। और अब यहाँ पे आप 4 को न्यूमिनेटर में से कॉमन ले सकते हैं, ऊपर आपके पास x माइनस 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4, 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, और फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल शिफ्ट से रिलेटेड है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, और वो हमें कह रहा है कि अगर ओरिजिनल फंक्शन जो है, ओरिजिनल जो ग्राफ है ब्लू कलर में, उसकी वैल्यू आपके पास, उसकी जो इक्वेशन है वो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो, और वो पोजीशन A पे शिफ्ट हो जाए, और फिर अगर पोजीशन B पे शिफ्ट हो जाए, तो न्यू इक्वेशंस जो हैं y की वैल्यूज या y की इक्वेशंस जो हैं वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसको अगर आप देखें तो सबसे पहले हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये वर्टिकल शिफ्ट है। क्यों? क्योंकि ये y एक्सिस के अबाउट जो है, y एक्सिस पे ग्राफ जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हुआ है। अगर आप पोजीशन A को देखें, और वो किस लोकेशन पे शिफ्ट हुआ है, वहां पे y की वैल्यू 3 के इक्वल है। तो जब आपके पास वर्टिकल शिफ्ट था, वर्टिकल शिफ्ट अपवर्ड शिफ्ट था हमारे पास, तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन आती थी y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस के, पॉजिटिव कांस्टेंट के आपने ऐड कर देना है। तो इस केस में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के की वैल्यू हमारे पास 3 के इक्वल है। 3 यूनिट्स अपवर्ड वो शिफ्ट हुए, तो 3 यूनिट्स
अप शिफ्ट है ये हमारे पास, तो इसके लिए जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अगर आप पार्ट बी को देखें तो उसमें हमारे पास 5 यूनिट्स डाउन शिफ्ट है, ठीक है जी। तो 5 यूनिट्स डाउन शिफ्ट है, तो आप जो कांस्टेंट ऐड करेंगे उसकी वैल्यू आप माइनस में लिखेंगे, क्योंकि डाउन शिफ्ट है। तो इस तरह से आप न्यू इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, और क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 में हमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। एक्स स्क्वायर प्लस, let me select the pen please, x square plus y square equals to 25। और यहाँ पे हमने जब ये इक्वेशन जो है वो अप शिफ्ट की जाए बाय 3 यूनिट्स और लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट की जाए बाय 4 यूनिट्स, तो हमने इस केस में, इस क्वेश्चन में न्यू इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है, और उसके बाद हमने प्लॉट करना है दोनों इक्वेशंस को। प्लॉट बोथ इक्वेशंस, यानी कि जो हमारे पास ओल्ड इक्वेशन है और जो हम न्यू इक्वेशन फाइंड करेंगे उन दोनों को हमने प्लॉट करना है। तो अब यानी कि वर्टिकल शिफ्ट है आपके पास 3 यूनिट्स, और लेफ्ट यानी कि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है आपके पास 4 यूनिट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब आपके पास अप शिफ्ट हो, तो अप शिफ्ट के केस में हमारे पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस के आप ऐड करते थे राइट साइड पे, ठीक है। पॉजिटिव कांस्टेंट के आप ऐड करते थे, और के की वैल्यू अप शिफ्ट के लिए पॉजिटिव होती है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन नहीं है, बल्कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। हमारे पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाली शेप की इक्वेशन यहाँ पे नहीं है, तो हमने y में क्योंकि कांस्टेंट अब ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं y माइनस के इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इक्वेशन लिख सकते हैं कि अगर y में आपने कांस्टेंट के ऐड करना पड़े अप शिफ्ट के लिए, तो वो y माइनस के हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अब जो है वो 3 यूनिट्स यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि k जो है वो राइट साइड पे ऐड होता है यूजुअली जब आपके पास इस शेप में इक्वेशन गिवन हो। लेकिन जब हमारे पास इस तरह की शेप में इक्वेशन गिवन है, जो हमारा अभी केस है अंडर कंसिडरेशन, तो इस केस में हम y में डायरेक्टली भी कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब k को आप लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे अप शिफ्ट के लिए y माइनस 3 होल स्क्वायर यूज किया है। अब हम लेफ्ट शिफ्ट को इंक्लूड कर लेते हैं। लेफ्ट जो है वो 4 यूनिट्स ग्राफ आपका शिफ्ट हो रहा है। तो लेफ्ट शिफ्ट के लिए आप क्या करते होते थे कि आप y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस एच जो है, और h की वैल्यू आप पॉजिटिव कंसीडर करते थे लेफ्ट शिफ्ट के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस एच, h की वैल्यू हमारे गिवन है 4, तो x प्लस 4 कर लेंगे। तो x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो ये हमारे पास न्यू इक्वेशन बन गई है इस केस में। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करना है। तो इन दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करने का मेथड हमारे पास क्या होगा? तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो ओल्ड इक्वेशन थी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, और जो हमारे पास न्यू इक्वेशन है दैट इज एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। 25 को आप 5 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली इस इक्वेशन में भी आप इसी तरह से 25 को 5 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करें तो आपके पास h की वैल्यू 0 आती है, आपके पास k की वैल्यू 0 के इक्वल आती है, विच मीन्स के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो हैं, ये हम एक्सरसाइज 1.2 में सर्कल को ड्रॉ करना और उसके कोऑर्डिनेट और उसकी इक्वेशन जो है डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट एच के इक्वल होते हैं, तो सर्कल का सेंटर हमारे पास 0 0 आ जाएगा। और अगर आप इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो आपके पास एच
इक्वल्स टू आ जाएगा अगर x माइनस एच होल स्केयर और फिर y माइनस के होल स्केयर इक्वल्स टू 5 स्केयर को कंपेयर करें, तो इस केस में आपके पास माइनस एच इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, विच मीन्स एच इक्वल्स टू माइनस 4, और y वाली इन दोनों टर्म्स को अगर आप कंपेयर करें, यहाँ पे मैं हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ कि अगर आप केस को कंपेयर करें तो आपके पास माइनस के इक्वल्स टू माइनस 3 के इक्वल आ जाएगा। सो माइनस के इक्वल्स टू माइनस 3 विच मीन्स के इक्वल्स टू 3। तो सेंटर के इस केस में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे न्यू सेंटर के, सी प्राइम के कोऑर्डिनेट्स h की वैल्यू -4 और y की k की वैल्यू 3 के इक्वल। और रेडियस को अगर आप कंपेयर करें तो रेडियस को हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं दोनों केसेस में। तो रेडियस की वैल्यू आपके पास 5 के इक्वल आ रही है, यहाँ पे भी रेडियस की वैल्यू 5 के इक्वल आ रही है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ क्योंकि हमने कंपेयर करना है तो यहाँ पे हमें r लिखना चाहिए था। तो रेडियस सर्कल का दोनों केसेस में 5 के इक्वल आ रहा है। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स जो हैं इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए फाइंड करने होते हैं। तो वो पॉइंट आप कैसे फाइंड करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आप x जो है वो 0 पुट करेंगे, और जब आप x को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 से आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर विच मीन्स y इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। और यहाँ से आपके पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे, p1 की वैल्यू x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू +5 एक दफा चूज करेंगे, और y की वैल्यू दूसरी हमारे पास -5 आई है x इक्वल्स टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग, तो 0 और -5। सिमिलरली आप पुट करेंगे y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 पुट करें इक्वेशन 1 में तो आपके पास x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर अगेन आ जाएगा विच मीन्स x इक्वल्स टू +-5। तो यहाँ पे से आपके पास दोबारा दो पॉइंट्स आ जाएंगे q1, x और y की वैल्यू, x की वैल्यू एक दफा +5 और एक दफा -5, और y की वैल्यू तो दोनों के केसेस के लिए 0 हमने कंसिडर की हुई है। तो ये दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास। तो इस फर्स्ट सर्कल को प्लॉट करने के लिए हमारे पास डाटा जो है वो काफ़ी आ चुका है। इसी तरह से आप सेकंड सर्कल के लिए पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास इन इक्वेशन 2 में अब आप पुट करेंगे तो आपके पास y माइनस 3 होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5 स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से दोनों साइड पे अगर आप स्क्वायर रूट लें तो y माइनस 3 आ जाएगा +-5 विच मीन्स y इक्वल्स टू +-5 -3। तो यहाँ से 2 इक्वेशंस बन रही हैं, y इक्वल्स टू +5 -3 और दूसरी इक्वेशन बन रही है y इक्वल्स टू -5 -3। सो y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -8। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमारे पास x की वैल्यू थी 0 हमने चूज की, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास y की दो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो इन दो वैल्यूज को यूज करते हुए आप पॉइंट्स लिख लेंगे। एक r1 पॉइंट हम लिख लेते हैं, r1 कह देते हैं उसको, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, और r2 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -8। सिमिलरली आप पुट करेंगे y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब आप y इक्वल्स टू 0 सेलेक्ट करेंगे तो x प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे हमने जो मिस्टेक की है पुट x इक्वल्स टू 0 करते हुए इस इक्वेशन में, वो ये की है कि x इक्वल्स टू 0 जब पुट करेंगे तो +4 स्क्वायर भी यहाँ पे हमारे पास आएगा विच मीन्स y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेते हैं तो 25 माइनस 16 इक्वल्स टू 9 आ जाएगा विच मीन्स y माइनस 3, इसको मैं रेज करके तो दोबारा जो है वो सॉल्व कर देता हूँ। तो अब हम इसको करेक्टली सॉल्व कर देते हैं, ठीक है जी। ओके, तो एक मिनट में हम दोबारा सॉल्व कर लेंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी y माइनस 3 इक्वल्स टू +-3 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि 9 को आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर के इक्वल, और यहाँ से दो इक्वेशंस y की वैल्यूज आएंगी आपके पास, y इक्वल्स टू +-3 -3 को राइट साइड पे ले जाएं तो +3 आपके पास हो जाएगा। सो y इक्वल्स टू +3 और दूसरी y की इक्वेशन बनेगी -3 सो दिस इज y इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा यहाँ से 6 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी जी, x की वैल्यू हमारे पास 0 है, उसके कोरस्पॉन्डिंग y की हमारे पास 2 वैल्यूज आई हैं 6 और 0। तो इनके जरिए हम अपने पॉइंट्स r1 और r2 लिख लेंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास है जब आप y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, ठीक है जी,
तो y इक्वल्स टू 0 यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को देखते हैं कि ये इक्वेशन क्या जनरेट करेगी। तो y इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 2 में अगर आप पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। सो x प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 9 equals to 25. So x plus 4 whole square equals to 25 minus 9 which is 16 which is 4 square. अब अगर आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें तो x plus 4 आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 4. सो x plus 4 equals to प्लस 4 एक दफा आप कंसिडर करेंगे और एक दफा आप कंसिडर करेंगे x plus 4 equals to -4. सो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से आपके पास आ जाएगा 4 minus 4 और यहाँ से आ जाएगा -4 सो x की टू वैल्यूज आ जाएंगी 0 और -8. सो यहाँ पे अगेन आप 2 पॉइंट्स जो हैं वो लिख सकते हैं. y इक्वल्स टू वैल्यू 0 है और उसके कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 0 आ रही है और फिर y इक्वल्स टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू -8 के इक्वल आ रही है. तो यहाँ से जो हमारे पास पॉइंट्स बनेंगे लेट्स से S1 और S2 हम उन्हें कह देते हैं. तो 0 0 और S2 हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू -8 और y की वैल्यू 0. तो ये जो हमने पॉइंट्स कैलकुलेट किए हैं इन पॉइंट्स की मदद से हम आसानी से अपना ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम अपना डाटा जो है हाईलाइट कर लेते हैं. एक हमें यहाँ पे सेंटर की वैल्यू जो है वो लोकेटेड होगी और उसके साथ साथ हमें जो वैल्यू लोकेटेड होगी, जस्ट अ मिनट इसको वापस कर लेते हैं और हाइलाइटर हम सेलेक्ट करते हैं दूसरे कलर का ताकि हम अपने पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं अच्छे से. तो C की वैल्यू, सेंटर्स की वैल्यू हमारे पास 0 0, पॉइंट P1 और पॉइंट P2 और पॉइंट Q1 और पॉइंट Q2 की मदद से हम अपना जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे. सिमिलरली सेंटर C प्राइम और फिर पॉइंट्स R1 और R2 इसी तरह S1 और S2 की मदद से हम अपना सेकंड ग्राफ जो है वो इजीली ड्रॉ कर लेंगे. तो इन ग्राफ्स को हम ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट पेज पे. यहाँ पे लेट्स से ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है और यहाँ पे हम अपनी स्केलिंग कर लेते हैं. ठीक है जी. ओके तो सबसे पहले ग्राफ में यही काम होता है कि आपने स्केलिंग करनी होती है. ओके तो ये हमारे पास 0 0 है, ओरिजिन है, फिर ये 1 2 और उसके बाद ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने जो है नंबरिंग कर लिया अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे. उसके बाद हम जो इक्वेशन 1 थी उसको ड्रॉ करने की तरफ आते हैं. तो इक्वेशन 1 अगर आप देखें तो उसमें सेंटर जो है सर्कल का 0 0 पे लोकेटेड है. पॉइंट P1 है आपके पास 0 5, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, तो ये P1 पॉइंट आपका बन जाएगा यहाँ पे. उसके बाद पॉइंट P2 है आपके पास 0 एंड -5, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -5, तो ये आपका पॉइंट P2 बन गया. उसके बाद है Q1 यानी कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 और फिर -5 और 0, तो ये आपके पास पॉइंट Q1 बन जाएगा और इस तरह से ये पॉइंट आपके पास Q2 बन जाएगा. इन सारे पॉइंट्स को अगर आप मैच करेंगे तो आपके पास ये सर्कल बन जाएगा. अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपके पास ये एक्यूरेट बनेगा. यहाँ पे क्योंकि हमने स्केल जो है वो प्रॉपर इक्वल जो है वो सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है. अब हम आते हैं अपने दूसरे ग्राफ पे. सेंटर जो है वो -4 और 3 पे लोकेटेड है यानी कि x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 3. तो x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 3, तो ये आपके पास यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो बनता है. ठीक है तो ये हमारे पास C प्राइम न्यू सर्कल का सेंटर यहाँ पे आ गया. उसके बाद हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं. R1 पॉइंट और R2 पॉइंट. R1 की वैल्यू है 0 6 और R2 की वैल्यू है 0 0. तो R1 की वैल्यू है हमारे पास 0 6, सो 0 और 6 यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा आपके पास. सो दिस इज पॉइंट R1 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0 0. सो दूसरा पॉइंट हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 0 0 पे. ये हमारे पास R2 पॉइंट बन जाएगा 0 0 पे. उसके बाद हमारे पास है S1 पॉइंट 0 0 पे और S2 पॉइंट है हमारे पास -8 और 0 पे. तो -8 और 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनता है S. 8 और 0 पे. तो -8 और 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनता है S. 8 और 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनता है S. 8 और 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनता है S. 8 और 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनता है S. 8 और 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनता है S. 8 और 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनता है S. 8 और 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनता है S. 8 और 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनता है S. 8 और 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनता है S. 8 और 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनता है S. 8 और 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनता है S. 8 और 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनता है S. 8 और 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनता है S. 8 और 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनता है S. 8 और 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनता है S. 8 और 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनता है S. 8 और 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनता है S
2 पॉइंट आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। अगर अब आप इनको मैच करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली सर्कल की वैल्यू जो है वो यहाँ से जनरेट होगी। तो दिस इज इक्वल्स टू, इस तरह से आपके पास ये न्यू सर्कल जो है वो बन जाएगा इन पॉइंट्स को मैच करने से। और अगर आपने मजीद एक्यूरेट सर्कल बनाना हो तो जो आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, सेंटर के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे इस सर्कल के लिए, सेकंड सर्कल के लिए -4 और 3। तो -4 और 3 ये सर्कल के कोऑर्डिनेट्स थे, यानी कि सेंटर पे एट सेंटर आपके पास x की वैल्यू -4 थी। तो अगर आप इक्वेशन में ये पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2, तो आपके पास मजीद जो 2 पॉइंट्स आएंगे वो यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएंगे, और उन पॉइंट्स की मदद से आप मजीद एक्यूरेट ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। इस बात को हम अपनी जो एक्सरसाइज 1.2 है सर्कल के ग्राफ में डिस्कस करके आए थे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 और क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 53 में वो कह रहा है कि y इक्वल्स टू 1 + 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है, और इसको आपने कंप्रेस किया है वर्टिकली बाय अ फैक्टर ऑफ 2। तो जब वर्टिकली आपने इसको कंप्रेस किया है तो आपने न्यू इक्वेशन जो है वो लिखनी है इस केस में। तो जब आप किसी भी ग्राफ को वर्टिकली कंप्रेस करते थे बाय अ फैक्टर ऑफ c, तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो जनरेट होती थी, यानी कि आपने उसको डिवाइड करना होता था उस वैल्यू के साथ। तो इस केस में हमारे पास 1 + 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है। इसको अगर आपने 2 यूनिट्स जो है वो कंप्रेस किया है, बाय फैक्टर ऑफ 2 कंप्रेस किया है, तो 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये न्यू इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास कि अगर आप इसको स्ट्रेच करें हॉरिजेंटली बाय फैक्टर ऑफ 3, तो जब हॉरिजेंटली स्ट्रेच करते होते थे हम, तो उस केस में आप क्या करते होते थे कि आप x के साथ हॉरिजेंटल स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग के लिए x के साथ डायरेक्टली c को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते होते थे। तो इस केस में आपके पास f ऑफ x, और इसके साथ जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो स्ट्रेचिंग के लिए आपने डिवाइड करना होता था, ठीक है, बाय फैक्टर ऑफ c। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन थी वो है 1 + 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। जब आपने उसको स्ट्रेच किया बाय अ फैक्टर ऑफ 2, तो हमने 3 बाय अ फैक्टर ऑफ 3, तो इसको हमने डिवाइड करना है फिर किससे, x को डिवाइड करना है बाय अ फैक्टर c, जो कि इस केस में हमारे पास 3 के इक्वल है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 1 + 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ओवर 9, और इसको आप लिख सकते हैं 9 आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, 1 + 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.5। इसका जो रिमेनिंग सेशन है जिसमें एलिप्स की इक्वेशन को ड्रा करना बताया गया है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया गया है, और नेक्स्ट लेक्चर में एलिप्स को ड्रा करना हम सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।